करूंगा। शैलेश दादा अनम्यूट, ओके। त्रिमंत्र। नमो वीतरागाय नमो नमो वितरागाय विहताणं नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाण नमो आयरियाणं नमो आयरियाणाम नमो वज्रायाणं नमो वत्सायाणाम नमो लोये सवसाहुनं नमो लोवे सवसाहुणाम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सर्वेषु पद्मं हवै मंगलम् मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद शैलेश दादा जय दीदी सच्चिदानंद। डेली प्रेयर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। नवमी दीदी स्टडी का प्रेयर बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। प्रहार। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, टीके हैं सच्चे, टीके हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, सिद्धि है सच्चे। स्नेहा आप बोलिए, प्रेयर भूल गया। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे ओके, वेरी गुड। ओके, शैलेश दादा उन लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा। ओके, आज शैलेश दादा आया है तो हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन कब किधर होता है हेल्थ गोल में।
अभी शैलेश दादा डिस्ट्रैक्शन में चल रहा है, तो पहला स्टडीज ने अभी एक क्विक स्टडी किया, आज आप आए हैं तो डिस्ट्रैक्शन हेल्थ गोल में। ओके ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। अभी हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन विंटर है, इसलिए सुबह में थोड़ी आलस आ जाती है, इसलिए एक्सरसाइज कई बार मिस हो जाती है। और मतलब मुझे थोड़ी फूडी टाइप हूँ, तो मतलब कोई अच्छा खाना खाने का मन आ जाए तो उसमें भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ओके खुशी, खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद, मुझे आज डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था खाने में, यानी कि हेल्थ में। हेल्थ में आपने एक्सरसाइज की थी? हाँ, मैं हर रोज वॉकिंग करती हूँ और साइकिलिंग करती हूँ। ओह वेरी गुड। दरअसल आपने जय रिपोर्ट नहीं सच्चिदानंद। भेजा है। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे आज हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। खाने में कुछ हुआ? एक्सरसाइज किया था? हाँ एक्सरसाइज किया था, मैं रोज साइकिलिंग करता हूँ। सब खाने खाया था? हाँ आज 6 टेस्ट आ गए थे। ओके नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ के प्रति डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, पर कभी कभी खाने में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जब कुछ मेरी पसंद का हो तो ओके मैं थोड़ा सा ज्यादा खा लेती हूँ। ओह क्यों ज्यादा खाते हो? शैलेश ज्यादा बताएगा आपको। ओके ये दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हुआ था। आज मैंने थोड़ी आलस कर दी थी, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। और कई बार खाने में फेवरेट चीज होती है या फिर नहीं होती है, तो मम्मी को कहते हो कि आज ये क्यों बनाया, मेरा फेवरेट क्यों नहीं बनाया। दादागिरी करता है मम्मी पे? नहीं, दादागिरी नहीं करती, पर मैं मम्मी को कई बार पहले कह देती कि मम्मी मुझे जैसे कि मुझे गोलगप्पे खाने, तो मैंने मम्मी से एक दिन कहा कि गोलगप्पे खाऊंगी, और मम्मी कहा कि नहीं अभी तैयारी नहीं हुई तो कल बनूंगी। तो मैंने कहा आज क्यों नहीं हो सकता। इसलिए कई बार ऐसा मन हो जाता है खाने के लिए। एक बार ऐसा हुआ था कि स्कूटर पे जा रही थी और मुझे पाव भाजी याद आ गई थी। आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने खाते वक्त फोन लिया था, वो डिस्ट्रैक्शन हो गई। क्या करेगा आपको आरुष? मार्जिन। नहीं हुआ था ऐसा बोल रहे हैं। ओके ओ आपने उसने आपको अथॉरिटी दिया बोलने के लिए आरुष? प्रहर बोल नहीं रहा था इसमें। नहीं उसको अथॉरिटी दिया तो स्टेप बनता है। ओके हाँ प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। हेल्थ में प्रिया दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैं लेट उठी थी, मतलब 7:50 7:55 को। पता नहीं वीकेंड्स में क्यों मैं लेट उठती हूँ। वो मैं आज खिचड़ी नहीं थी? मैं आज खिचड़ी नहीं थी। मोनिका दीदी। आज मुझे हेल्थ में खाने वक्त मम्मी ने आलू का साग बनाया, तो उसमें तिरस्कार हो गया उसका। ओहो क्या बात है शैलेश दादा। करिश्मा। आज मैंने खुशी दीदी की मदद की थी, मम्मी की मदद की थी। नौकर में एक बार बोली थी, 3 मंत्र में 14 टाइम्स बोली। ओह क्या बात है। आज मम्मी को बोला एक लाडू दे दे एक्स्ट्रा। करिश्मा। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मम्मी दाल बना रही थी, तो मैंने कहा मम्मी दाल मत बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे अभाव हो गया। ओह खाने में अभाव। देखो अभी सब रिपोर्ट आया और सोने का उठने का किसी ने कोई बताया नहीं कि अभी वो तो पोलम पोल बहुत है। कितना बजे उठते हैं आप? 5 बजे उठी
मैं आज हाँ, आज क्या हो गया? आज स्कूल था और मैंने कल प्रिपरेशन नहीं की तो जल्दी उठकर प्रिपरेशन किया। हाँ, तो भी ऐसे करो ना एवरीडे। जागृति, जैसे चैनल आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। और आप कितने बजे उठते हैं? 9 बजे या 8 बजे। और तो 9 बजे और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है? देखो होता है। श्रेया दीदी, आप कितने बजे उठती है? मैं तो 8 बजे के आजू बाजू ही उठते हो। खुशी दीदी, अहमदाबाद, आप कितने बजे उठते हैं? अहमदाबाद, आप म्यूट क्यों हो जाते हैं सब? देखो 7 o'clock को। देखो बच्चे लोग, ये आप म्यूट हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते तो ही करना पड़ता हमको। सब ढूंढना पड़ता है, सब करना पड़ता है हमको। रुद्र, हाँ, मुझे तो आज डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ओके। तीर्थ, प्रेम, हाँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। हेल्थ में मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। आज ऐसे आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। आप कितने बजे उठा था आज? मैं 6 बजे उठता हूँ सुबह। वेरी गुड। तीर्थ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। ओह, तो आप तो सब गांव वाले हैं ना? आरुष, आप कितने बजे उठे थे? दादा 7 बजे उठता हूँ। ओके। नवनिधि, आप तो गांव में रहते हैं, कितना बजे उठते हैं आप? मैं 6 o'clock के आसपास उठ जाती हूँ रोज। क्या बात है शैलेश दादा, ये अभी तो अच्छा सबका रूटीन हो गया। फिर दीदी, वैसे रेगुलर में 6 o'clock उठती हूँ, पर जब भी हॉलीडे होता है तब मैं 8 o'clock आसपास उठती हूँ। तो दीपक दादा ने क्या बताया है, हॉलीडे में क्या करने का है? हॉलीडे में हमें जितना एक्स्ट्रा वर्क हो सके उतना ज्यादा करना, जल्दी उठने की ट्राई करनी। पर वीकेंड में मैं पता नहीं, मैं लेट उठ जाती हूँ। नहीं, मैं क्या बोला, 8 या 9 को उठती हूँ। दीपक दादा ने क्या बोलेगा हॉलीडे में, किसको मालूम है? दीदी, हाँ, वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने को बोला था। हाँ, वो सेम टाइम में उठने का बोलता है। दीपक दादा ऐसे बोलता है कि ये शैलेश दादा आपको ये रिदम बताएगा, बॉडी का रिदम ऑफ हो जाता है तो क्या होता है वो बताएगा शैलेश दादा। ओके। हाँ, ओके। दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? बाद में शैलेश दादा बोलेंगे। क्विकली, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपकी बॉडी भी वैसे ही रहेगी। मुझे एक बात बताना है जो आज हुआ, कि आज वैसे बताया था कि हॉलीडे है हमारे लिए, यानी डे टाइम। तो मैं सुबह 9 बजे, 9:15 बजे थोड़ा स्लीपी था, थोड़ा नींद जैसी आ रही थी, थोड़ा फ्रेश नहीं था। तो मुझे लगा कि अरे अभी 10 बजे रेडी होना है, तो स्नान करना भी बाकी है। तो मैं 10 मिनट का अलार्म लगा के सो गया 9:30 को उठने के लिए। फिर मुझे निशितानंद ने बताया, अरे लेकिन आज हॉलीडे है। मैंने कहा अरे हाँ। उसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि हमारी बॉडी ही ऐसी हो जानी चाहिए कि वो हमें टाइम पर रखे। आप समझे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही था कि अभी रेडी होना है 10 बजे। और एक और थोड़ी मजाक की क्विक बात बता देता हूँ। कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में मैं एक दिन गया तो कोई आया नहीं था। मैंने कहा क्या हो गया आज, क्यों कोई लोग आए नहीं है? बोले अरे आज हॉलीडे है। आज हॉलीडे है? अरे लोग रेगुलर दिन में कॉलेज नहीं आते, आप हॉलीडे में आते। जाओ बाबा, इधर से जाओ, मेहरबानी करो। ये सही बात बताता हूँ। मुझे ये समझ में आया उसे कि हमारी बॉडी ही ऐसी हो जानी चाहिए कि वो हमें गलती नहीं करवाए, वो हमें अलर्ट करे।
अभी हमको अलर्ट करना पड़ेगा कि 6 बजे उठने का है करके, समझ गए? मुझे ये अच्छा लगा डॉक्टर साहब, मेरे ये ऑब्जर्वेशन से कुछ बताना चाहे तो जरूर से बताए कि अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। एक मिनट सरिता, हम आनंदी दीदी का और उसके साथ कुछ स्ट्रेंजर आई है। आनंदी दीदी, आपको क्या है हेल्थ में? हेल्थ में डिस्ट्रक्शन तो नहीं होता है, पर विंटर में मम्मी जब स्वीट्स बनाती है तो मुझे स्वीट्स पसंद है, तो उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और आपके साथ कौन आई है? अपूर्वा। वो तो हम पहचानते हैं अपूर्वा का। शायद। हाँ अपूर्वा दीदी, किधर गुम हो गए आप? अच्छा, हाँ, स्कूल का होमवर्क ज्यादा आता है सत्संग अच्छा नहीं तो लगता है? हाँ, सत्संग नहीं अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है ना, मैं सुनती भी हूँ, टाइम मिलता है तब मुझे। ओके देवम। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। तो ये 4-5 दिन से किससे कैसे क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ था? आपको मम्मी से झगड़ा हो गया था? नहीं, तो पापा से? स्टडीज में हुआ था मुझे 4-5 डेज तक। तो स्टडीज में आधा घंटा नहीं मिलता है? सारा दिन 24 आवर स्टडी करते हैं? तो नहीं, शैलेश दादा डॉक्टर बन गए तो भी 25 आवर्स तो नहीं स्टडी करते थे, तो भी डॉक्टर बन गया, ब्रिलियंट डॉक्टर बन गया। कैसे बना हो? लिमिटेड तो ये सब। रजनी दादा, ये लोग सत्संग को ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दूसरा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो दादा डॉक्टर बताना जरा। तो दादा घर पे नहीं रहे, गुंडला का घर पे। देवाम 4 दिन दादा नहीं था आपके घर, नुकसान ही हो गया। ओके साक्षी बा। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। शांति भाई। उसे पूरा ले ले। हाँ, आज मुझे भी हेल्थ में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और मैं 5:30 बजे उठता हूँ। आप तो ये गांव वाला सबको गांव में भेजने का। ओके श्रीता अभी बात करिए। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शैलेश दादा। तो ये आपने कुछ अच्छी बात भी करी, उसके ऊपर आओ। उससे पहले हेल्थ की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं क्या? आपने बॉडी की हेल्थ की तो बात की, मगर हेल्थ की डेफिनेशन तो बहुत वाइड स्प्रेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ को डिफाइन किया है वो सिर्फ शारीरिक, मैंने देह का, बॉडी का हेल्थ अकेला नहीं है। आपने तो बॉडी की हेल्थ अकेले की बात की, बट फिजिकल मैंने बॉडी का हेल्थ, मेंटल मैंने मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें इमोशनल भी आता है, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों डायमेंशन जब ठीक होते हैं तब उसको हेल्थ बोला जाता है। तो ये पहली बात है कि हेल्थ, बॉडी हेल्थ तो अल्टीमेट रिजल्ट है। दूसरी चीज कि साइंस ने आज बहुत सारे स्टडी से प्रूव किया है कि बॉडी, माइंड एंड सोल, कॉन्शियस तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य की तो बात की नहीं, तो ये मम्मी से रूठ गए, इससे रूठ गए, असर हो गया, तो ये प्रूफ हुआ है कि हमारे जो नकारात्मक एटीट्यूड्स होते हैं, नकारात्मकता में क्या आता है? किसी से रूठ जाना, किसी से हमें कोई चीज पसंद ना आना, किसी के ऊपर गुस्से होना, जिद करना, जेलसी होना, ये सब टिका करना, क्रिटिसिज्म करना, ये सब नेगेटिव्स हैं। तो ये प्रूफ हो चुका है कि कोई भी नेगेटिविटी बाहर या अंदर से हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी अफेक्ट करती है। एमआरआई में, फंक्शनल एमआरआई में, स्पेक स्कैन में उसको देखा गया है। और उसके सामने जो हकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं तो हमारे हेल्थ को ठीक भी रखते हैं, डिसीज से भी मुक्त रखते हैं। ये दीपकानंद जी ने ही मुझे सिखाया था कि डिस ईज में डिस और ईज को अलग करो, जो हमारी हार्मनी को, आनंद को,
रिदम को, सिंक्रनी को डिस्टर्ब करता है, वो फिर अल्टीमेटली डिसीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरा हमारा ज्ञान, ये समझ, ये सत्संग, मुझे आपको धन्यवाद देना है कि आप काफी हद तक तो पॉजिटिव में है। तो ये हकारात्मक चीजों से रोग ठीक भी होते हैं या हेल्थ मेंटेन भी होती है। सो ये मानसिक बात हुई, उसके साथ इमोशनल, पहले तो सिर्फ लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करते थे, अभी इमोशनल क्वेश्चन की भी बात करते हैं और स्पिरिचुअल क्वेश्चन की भी बात करते हैं। तो इमोशनल बैलेंस जिसे बोला जाता है कि हमारा ज्ञान हमें मानसिक और इमोशनल बहुत स्टेडीनेस देता है, फिर भी कहीं कहीं हम चूक जाते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि ये कितना अंदर जाके हमें नुकसान करता है। क्या करता है? खाना तो जीभ को अच्छा लगा, मगर जब आपकी मम्मी ने ठीक नहीं बनाया, आप रूठ गए घंटा 2 घंटा, तो खाने से जितना फायदा हुआ उससे कई गुना ज्यादा नुकसान अंदर हो गया। आपको किसी को मालूम है क्या, एक बार गुस्सा आता है तो अंदर में कितनी एनर्जी लॉस होती है, कितना इलेक्ट्रिसिटी मिसफायर होता है बॉडी में? बहुत सारा होता है। और एक चीज और कि एग्जाम के टाइम पे आप आगे से तैयारी नहीं करते, नियमितता जिसको बोलते हैं, ये दीपक आनंद जी बोल रहे हैं ना कि नियमित हो जाओ। नियमित नहीं होगे तो मैंने देखा कि कई लोग एग्जाम के अगले दिन फिर रात को सो नहीं सकते, वो क्रैमिंग करने लगते हैं कि भाई तैयारी नहीं हो, 4 दिन 5 दिन। ये इंजीनियरिंग वाले को बहुत देखा, दूसरे की सीट लाके पूरी रात जाग के कॉपी मारते थे, अक्षय को मालूम होगा। तब इतना स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस से भी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। सो यदि आप रिदमिक नियमित रहोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा कोई भी काम में। तो ये सब हेल्थ के, तो सभी चीज मिलके हेल्थ बनती है। और जब स्पिरिचुअल की बात आई तो हमारा पूरा सत्संग वही कर रहा है। और गुजराती या हिंदी में हेल्थ को स्वास्थ्य बोला गया है, मालूम है आप सब लोगों को? हाँ कि ना? हाँ। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है मालूम है? स्वस्थ कौन होता है? स्वस्थ को इंग्लिश में हेल्दी बोलते हैं, मगर हमारा लैंग्वेज बहुत डीप है। क्या है? जो स्व को जानता है, स्व में ही रहता है, वो स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ मीन्स टू रिमेन सीटेड इन द, स्व में रहना, शुद्धात्मा में रहना, वो स्वस्थ है। तो अभी आप लोग देख लो कि डिस्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है। हम बड़े लोगों का भी बहुत होता है, आपकी बात क्या कर रहे हैं। कई बार हम एक से बाहर निकल जाते हैं, बॉडी तो ठीक है, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, मगर दूसरे जगह पे इम्बैलेंस हो जाता है। किसी ने कुछ बोला तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम सामने बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो ऑल दिस प्ले इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। ठीक है, तो सीधा रास्ता क्या है? जैसे दीपक आनंद जी ने बताया कि भाई बॉडी रिदम, अपना नियमितता ऐसा बना लो कि बॉडी को ही, वो नियमितता टूटे तो बॉडी को ही अच्छा नहीं लगता है। अपने आप वो कर लेती है बॉडी, टाइम से उठती है, टाइम से एक्सरसाइज करती है, टाइम से अपना काम करती है, वो करती है। और ये इन लोगों ने पूछा ना, मैंने तो डॉक्टरी होने के लिए मेरा नियम था कोई भी दिन रात को जागने का नहीं, 10 बजे सो ही जाने का, 9:30 10, मगर पंक्चुअल, और उठने का भी पंक्चुअल 5 बजे। 7-8 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ा नहीं मैंने, और एग्जाम के अगले दिनों में कभी ज्यादा नहीं पढ़ा, चैन से सो गया। क्योंकि आई रियलाइज, मुझे पता था कि ये सब ठीक होगा तो ही मेरा माइंड और बॉडी अच्छा काम करेगा। तो ये एक बात रखने जैसी लगी मुझे आपके सामने कि हेल्थ में आपने फूड की बात की, वो तो अच्छी बात है, किसी ने एक्सरसाइज की बात की, वो भी अच्छी बात है, नियमितता तो बहुत जरूरी है, मगर उसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड स्प्रेड है। तो जैसे जैसे हम समझेंगे, यहाँ डॉक्टर पूर्णिमा बेन भी हाजिर है, वो भी बताएंगे कि कई रोग मानसिक होते हैं, साइकोसोमेटिक बोलते हैं हम, और आज के 80% हेल्थ प्रॉब्लम्स साइकोसोमेटिक मीन्स मन से बॉडी को जो इफेक्ट होती है उसकी वजह से होते हैं। तो हमारा सत्संग ऐसा बढ़िया है कि हमको उससे बचाएं और हेल्दी रखें। और हेल्थ का दूसरा चीज ये है कि हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज। आपको रोग नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी, ऐसा नहीं है।
हेल्थ इज ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ ऑल योर फैकल्टीज, आपके शरीर का, आपके माइंड का, आपकी बुद्धि का, आपके सभी चीजों का फंक्शन इतना ऑप्टिमम बढ़िया रहे कि आप अपने गोल अचीव कर सको, वो हेल्थ है। क्या है? तो मुझे तो ऐसा थोड़ा समझ में आया। रजनी दादा, डॉक्टर साहब जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाँ ये जी। खिचड़ी खाने की हेल्दी नहीं होती है ना? नहीं, चिड़िया ना बोलती है। देखो, खिचड़ी जैसा बैलेंस, सादा, सात्विक, अच्छा, बढ़िया डाइट दूसरा नहीं है। तो ये तो मन अपना अपने को भटकाता है, बाकी शरीर और बॉडी के लिए तो खिचड़ी बहुत अच्छा डाइट है। दादा भगवान ने 2 शब्द दिया था, सादा, सात्विक आहार। तो सादा मैंने पचने में सरल, और सात्विक मैंने घर का बना हुआ, अच्छे भाव से बना हुआ वो सात्विक आहार न केवल शरीर को मगर मन को, अपनी वृत्तियों को, अपनी आंतरिक शक्तियों को, सबको बहुत पौष्टिक होता है। और उस समय मन जो धमाल करता है तो वो अपनी हेल्थ में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन करता है। यस। मालूम पड़ा? ओके, नाउ एक क्वेश्चन है और लेकर पते देवम। हाँ ये टाइम टेबल होता है आपका, राइट? हाँ तो जब एग्जाम होती है तब टीवी खेलना बन सकता है, वो टाइम मिलता है। तो वो टाइम में भी आप स्टडी कर सकते हो, पर सत्संग का टाइम तो स्केड्यूल में तो डिस्टर्ब नहीं होना मांगता है। देखो ये सुरेंद्र कुमार, तो जो 10th की एग्जाम है तो भी आता है एवरीडे। हाँ, मालूम पड़ा? तो आप वैसे पोलम पोल नहीं करने का। हाँ ये स्केड्यूल तो है आपके पास, तो एग्जाम होती है तो थोड़ा कट कर रखो। और पहले से शैलेश दादा ने बोला पहले से स्टडी करता है तो लास्ट दिन तो एकदम इजी होना बनता है। ओके, तो ये जो आप में से कितने लोगों को एग्जाम के समय स्ट्रेस हो जाता है, हार्ट जल्दी जल्दी चलने लगता है, बार बार यूरिन लगता है, मन में डर लगता है? कितनों को होता है ऐसा? एक हाथ तो देखे दिखाया, 1 2 3 इतने सारे। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अनन्या, अपूर्वा, दर्शन, देखो ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ सुधार लाने की हमें जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि इतना स्ट्रेस होगा तो बॉडी के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा, अपने परफॉर्मेंस पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो कैसे उसमें से बाहर निकले, इसके ऊपर आप अंदर से दादा भगवान को प्रार्थना करो तो हो जाएगा। कि जैसे नियमित तैयारी तो एक चीज है, दूसरी चीज है कि ये एग्जाम तो एक संजोग की टेस्ट है, जीवन में बड़ी बड़ी टेस्ट आएगी, और वो बड़ी बड़ी टेस्ट के समय पे जितना अंदर से हम स्थिर रह पाएंगे उतनी हमारी शक्ति भी अच्छी काम करेगी, और उसमें से हम अच्छे ढंग से अच्छे परिणाम के साथ निकलेंगे। तो अपनी अंदर खुद को बोलो कि भाई संजोग कुछ भी आए, मैं मेरा श्रेष्ठ प्रयत्न करूंगा या श्रेष्ठ प्रयत्न करूंगी, और जो मैंने तैयारी की है दादा मुझे मेरे साथ रहिए। और तो 2 प्रकार की प्रकृति होती है। एक प्रकृति होती है कि जो थोड़ा भी ऐसा लगे तो एकदम स्ट्रेस में आ जाती है। दूसरी प्रकृति ऐसी होती है कि जितना स्ट्रेस या चैलेंज बड़ा उतनी शांत हो जाती है कि कैसे उससे काम निपटे, क्या करें। तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाने का पसंद होगा बच्चे लोग? हाँ, मैंने जितना स्थिर होगा, देखो आपने शेर को देखा होगा, चित्ते को देखा होगा, वो जब कुछ शिकार या कुछ करे एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, फिर लगाता है उसके ऊपर, क्या करता है। तो अपने को भी ये बड़ी चीज है, और इतना जागृत हो जाएंगे ना आपकी ये हो रहा है, तो अंदर से सब रास्ता मिलेगा। दादा भगवान भी रास्ता दिखाएंगे और सब मिलेगा, और टोटली चेंज हो जाएगा। और दादा भगवान ने बोला है कि डू योर बेस्ट according to best of your understanding, care, caution and abilities, then leave rest to nature। फिर बाकी का व्यवस्थित और दादा भगवान के ऊपर छोड़ देने का। परिणाम के बारे में बहुत सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, तैयारी करो, डू योर बेस्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, केयर, कॉशन, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ।
ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब जस्ट एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। डॉक्टर साहब ये लोग तैयारी तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए टेंशन क्यों आता है? फिर ये कॉन्फिडेंस क्यों टूट जाता है? हाँ वही तो पूछना, वही तो वो लोगों से सुने हम। बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं? बहुत हाथ तो ऊपर उठे हैं। विधि बोलो। तो एक तो हाँ, जी बोलो। हाँ मतलब कॉन्फिडेंस इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि सब एग्जाम हॉल में मतलब मुझे तो घबराहट, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है कि कैसा पेपर निकलेगा, क्या मतलब कुछ आया नहीं तो क्या होगा, फिर फेल हो गई तो मतलब ऐसे सब विचार आते हैं मुझे। जी, तो ये कौन दिखाता है? मन दिखाता है। तो मन को बोल देने का कि भाई मैंने पूरी तैयारी की है, दादा भगवान का त्रिमंत्र बोल के दादा को सौंपा है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होगा, हो के क्या होने वाला है, विल डू आवर बेस्ट, दैट इज इन आवर हैंड। तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे बोलते हैं, मगर उसके दो वजह होते हैं। एक कि मन तो ठीक है, मन को समझाओ, मगर दूसरा कि एग्जाम से पहले ही आप अपना एग्जाम ले लीजिए। मैं तो ऐसा करता था, जब पढ़ता था तब पहली बार पढ़ता था बुक में से, मेरी नोट्स भी बना लेता था, दूसरी बार बुक नहीं खोलता था, अपने आप को पूछ के मेरे से कितना मेरा करेक्ट आता है वो देख लेता था, फिर कहाँ गलती है वो सिर्फ देख लेता था, तीसरी बार वापस वही। तो आप खुद की एग्जाम यदि पहले ले लेंगे, खुद ही तैयारी कर लेंगे, तो फिर एग्जाम की तो टेंशन रहने की सवाल ही नहीं है। तो एक तो अपनी तैयारी का तरह बदलना है। दूसरी चीज कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ा लिखा करा, मगर याद आएगा कि नहीं आएगा, उत्तर सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसकी एक रास्ता मैंने बताया कि आप ही खुद पढ़ाई तैयारी करते हो तब खुद की एग्जाम लीजिए। दूसरी चीज है कि यदि चित्त आपका निर्मल शुद्ध शांत है तो वो चित्त आप जरूर से आपको समय में वो सब हाजिर करेगा। चित्त બેફલ્ડ जिसे बोलते हैं, ગુજરાતીમાં કહે છે ગૂંચવાયેલું હોય તો પછી આપણને સાથ ના આપે, એટલે એવું કોઈ ડરવાની જરૂર નથી। અને છેલ્લી વાત તો એવી છે કે કોઈ સંજોગથી ડરવાનું જરૂર નથી, તો પછી એક્ઝામથી શું કરવા ડરવાનું? તૈયારી બધી રાખવાની, પણ ડરવા જેવું નથી। તો આ રીતે આખું એટીટ્યુડ બદલાઈ જશે ને અંદરથી, સમજ, तो भय उड़ी, टेंशन उड़ी जैसे परफॉर्मेंस बहुत सारू थશે। डॉक्टर साहब हिंदी मुझे मालूम है, पर गूंज का मुझे शब्द हिंदी में जल्दी आया नहीं, इसलिए मैंने ठीक है थोड़ा गुजराती ले लिया। डॉक्टर साहब एक ही मिनट है, 1 मिनट। मैं तो क्या करता था, अपने आप को पूछता था, आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है? मैंने कहा हाँ की है। अभी आप तैयार हो एग्जाम के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ। कोई शंका? मतलब कोई शंका नहीं। और फिर जाता था जय सच्चिदानंद करके। तो ये तो मुझे बाद में पता चला जय सच्चिदानंद, लेकिन ये क्योंकि तभी तो मैं तो पूरी पढ़ाई होने के बाद सत्संग में आया था जी। ये इतना ये करता था मैं। नहीं, बात सही है आपकी। तो वो अंदर से ही आता है कॉन्फिडेंस। तो क्या है कि अंदर से आपका कैसा है, सब तैयारी कैसा है, तरह कैसी है अपनी की, उस हिसाब से आएगा। एग्जाम एक दिन का वन टाइम जॉब नहीं है, ये तो सरवैया निकलता है ना, ऐसा। पर ये बात ध्यान में रखे। तो हेल्थ के बात में से कितनी बातें निकल आई। चलो अभी 2-4 क्वेश्चन है, क्विकली ले लेना। जरूर जरूर ओके जरूर। मोनिका। हाँ करिश्मा बताया। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद, जय दादा। बोलिए बोलिए। हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मेरा एग्जाम्स आते हैं तब एग्जाम्स स्कूल में जाकर लिखती हूँ, तब मुझे गुस्सा आता है कि बाद में जब रिजल्ट आता है तब गुस्सा आता है कि मेरी दोस्त फर्स्ट आ गई और मैं फर्स्ट नहीं आई, तो क्या करूँ? देखो दो चीज है कि एक, तुम्हारी दोस्त फर्स्ट आई तो पहले तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए उसको कि हाँ देखो मेरे से ज्यादा होशियार है। किसी को देख के
हम खुश हों, उनकी सिद्धियों को देख के हम अप्रिशिएट करें, तो हमें पॉजिटिव फल मिलेगा। और यदि किसी कोई आगे गया और हमको जेलसी हो, हमको नेगेटिविटी हो, तो अभी मैंने बताया कि वो नेगेटिविटी न सिर्फ माइंड को मगर पूरे बॉडी को एडवर्स इफेक्ट करेगी। पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि आप खुद को बोलो कि भाई उसने ज्यादा अच्छी तैयारी की होगी, कुदरत ने भी उसको शक्ति दी है। यदि आपको फर्स्ट आना है तो दूसरी बार आप भी थोड़ा ज्यादा तैयारी अच्छी तरह से करना। और तीसरी बात कि सब घोड़े रेसकोर्स में दौड़ते, उसमें पहला नंबर कितने अश्वों का आता है? एक का कि सबका? एक का। हाँ, तो ये तो होना है। पर हाँ, खुद के साथ जरूर करो कि भाई हाँ, मैं अच्छे से अच्छे ढंग से तैयारी करूंगा या करूंगी। पर बाकी कुदरत ने सबको अलग अलग शक्ति दी है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दीपक आनंद जी ने जो बताया ना कि जो नियमित होता है, जो समय नहीं गंवाता है, जिसकी रिदम स्वभाव ही ऐसा हो गया। देखो, शुरू में क्या होता है, हमें फोर्स करना पड़ता है अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कि ये करो, नियम से करो, उठो, वो करो, वो करो। फिर एक रूल ऐसा है, लोग बताते कि 21 दिन तक आप कंसिस्टेंटली एक चीज करोगे तो आपकी ब्रेन का वायरिंग वो हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। और उससे ज्यादा कंटिन्यू किया तो आपका स्वभाव बन जाएगा, मीन इनग्रेन्ड हो जाएगा। तो यदि आपको फर्स्ट आना है तो फर्स्ट ऐसे नहीं आ सकते हैं। फर्स्ट आने के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक होती है। देखना, आप जो भी टॉपर्स होते हैं वो एकदम से ये सब गुण होंगे उनमें, रिदमिसिटी होगी, नियमितता होगी, पंक्चुअलिटी होगी। ऐसा नहीं 12 घंटा पढ़ने वाला कभी फर्स्ट नहीं आया, मैंने देखा। वो नियम से 7-8 घंटा ब्रेन की कैपेसिटी मगर नियम से होते हैं। और दूसरी चीज की कुदरत ने सबको अलग अलग शक्ति दी है। तो अंत में ये भी समझना है कि जरूरी नहीं है कि गोल्ड मेडलिस्ट लोग ही जीवन में सफल होते हैं। थोड़े कम मार्क्स वाले ऑनर होते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट वहां नौकरी भी करते हैं। तो ये सब कुदरती है, मगर कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है डू योर बेस्ट, जो भी आप काम कर रहे करिए, बाकी कुदरत की शक्तियों को समझिए कि अपने पास क्या क्या हकारात्मक है, अपनी प्रकृति में क्या शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है। दीदी, मगर ये जेलसी से निकल जाना है। दोस्त आगे आ गई तो गुस्सा आ गया, उससे तो जरूर से निकल जाओ। किसी की भी जेलसी नहीं होनी चाहिए। अपने से आगे बढ़ा, अपने से ज्यादा पाया तो अपने को क्यों गुस्सा आना चाहिए? अपने पास जो है वो अपने लिए काफी। हाँ दीदी, जय सचिदानंद। शैलेश दादा, मेरा ये डाउट था कि आपने जैसे कहा कि पढ़ाई के टाइम हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए एग्जाम्स आती है तो हमें स्ट्रेस आ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरी बात, मैं कभी भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं दादा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस पढ़ाई में अच्छा ध्यान दीजिए, पर मैं कभी भी ध्यान से बैठती नहीं हूँ, मेरा चित इधर उधर हो जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? और मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है, डेली बदलता रहता है, तो क्या करना चाहिए? तो आपके प्रश्नों में ही सब जवाब छिपे हैं। है? और यही तो बात हुई। हीर नाम बताया ना, सब बात यही हुई। हीर बेटा, तो हीर से बात करिए कि हीर, इतनी चंचलता क्या पाने के लिए चित्त को इधर उधर? अभी जो काम कर रहे हैं, जब पढ़ाई में आनंद आने लगेगा ना तो चित्त को आप बाहर भेजोगे तभी तो भी नहीं जाएगा। और मार्क्स अच्छे आने लगेंगे तो आनंद दुगुना होने लगेगा, फिर आप वो पॉजिटिव सर्कल में चली जाएगी। तो धीरे धीरे कोशिश करो। प्रकृति को तो आप ठीक ढंग से समझते हैं कि शेड्यूल वाली नहीं है, चित्त उधर उधर, तो उसके जवाब उसी में है कि भाई टाइम टेबल अपना खुद का बनाओ, खुद ही फॉलो करो, खुद ही खुद को देखो और दादा से प्रार्थना करें। और चित्त की स्थिरता के लिए काफी कुछ उपाय जैसे हैं कि आप त्रिमंत्र बोलती है तो अक्षर पढ़े, सामने अक्षर लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे तरीके से त्रिमंत्र बोलो। दादा भगवान का सिम जी का रो बोलते हो तो शब्द पढ़ रहे हैं ऐसे बोलो। दादा का निधि ध्यासन होता है। फिर एक प्रयोग ऐसा है कि 1 से 100 तो नींद में भी लोग बोलते हैं, मगर आप उल्टा बोलो, या तो त्रिमंत्र उल्टा बोलो।
जय सच्चिदानंद से शुरुआत करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर देखो उल्टा बोलने में कितना कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। हाँ। नहीं बोल पाते, गलती हो जाती है। ऐसी तरीके से 100 से उल्टा बोलना चालू किया आपने, 100, 99, 98, फिर 2 छोड़ के बोलो 100, 98, 96। तो ये सब चित्त की एकाग्रता, स्थिरता के उपाय हैं। और सबसे बढ़िया उपाय कि एक बार आपने पढ़ाई की, फिर हीर को बोल देने का दूसरी बार बुक नहीं खोलने दूंगे। ऐसे ही आपको मेमोराइज करके जो समझा है वो आपके पॉइंट्स आपको लिखना है, करना है और देखना है कि कितना याद नहीं रहा है। पर कई ऐसे बार ऐसा होता है कि एग्जाम चली गई, फिर सब कुछ भूल गए, फिर से मुझे लर्न करना पड़ता है। वही तो बोलता हूँ। तो ये आपको बदलना है, ठीक है? ठीक है। हाँ। ये आपको तो हाँ, रेगुलर बनने का है। आप रेगुलर बन जाएंगे तो बहुत तेज हो आप देखो, आप आनंदित बहुत है, वो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आप हाँ। हंसती है, आप पॉजिटिव है, आप स्माइली है, शक्ति है। अभी सिर्फ उसको थोड़ा चैनलाइज करना है। क्या करना है? चैनलाइज करना है कि हीर हमेशा हंसते रहना है। तो फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया तो बिल्कुल अपने पर रहम नहीं करेगी। दुनिया तो बहुत कातिल है। जिसके पास अचीवमेंट है उसको ही वो करती है, नहीं तो साइड पे रख देती है। और रेगुलरिटी बनने का जिससे ज्यादा वो टीवी में उसका चित बहुत जाता है, टीवी बंद करने का है। ओके प्रेम। हाँ जय सचिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मेरा चित्त उधर उधर भटकने लगता है, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। और जब एग्जाम आती है तभी मुझे ये टेंशन होता है कि मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा, मुझे आता ही नहीं। मगर फिर जब रिजल्ट आता है तभी मुझे पता चलता है कि हाँ मैं पास हो गया। मेरे दोस्त सभी फेल होते हैं तभी मुझे खुशी होती है, परंतु मुझे ऐसा थोड़ी देर बाद ऐसा फील होता है कि अब मेरे दोस्त फेल हुए, मैं पास हुआ, तो मुझे उसमें दुखी होना चाहिए कि उसकी हेल्प करना चाहिए। नहीं, वो बात ठीक है, पर पहली चीज की चित उधर इधर उधर घूमता है, वो कहाँ घूमता है वो तो ढूंढो। कि क्रिकेट में गया, टीवी में गया, पिक्चर में गया, पिक्चर के गाने में गया। चित अपने आप नहीं जाता, हम जाने देते हैं, उसी की प्रिंट उसके ऊपर पड़ती है। तो फिर हम उसको भटकने देंगे तो वो तो सब जगह का मेल लेके आएगा। फिर आप बोलते हैं कि मेरा भटकता है, पर मेल तो हमने लगाने दिया ना उसके ऊपर। तो चित्त का बहुत ध्यान रखो, चित्त बहुत कीमती चीज है, उसको बिगड़ने मत दो। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप पास हो गए, इतने में इतना खुश हो गए, ये क्यों नहीं देखा कि मेरे फ्रेंड का 98%, 99% आया है, किसी का 100 में से 100 मार्क आता है और मेरा 35 ही क्यों आया? तो यदि आगे बढ़ना है तो ऊपर देखो कि लोगों के 100 में से 100 आते हैं, 100 में से 99 आते हैं, और हमारे 35 पे तो मुश्किल से पहुंच रहे हैं। तो आगे बढ़ना है तो मन को ये दिखाना होगा। और दूसरी चीज, फ्रेंड को हेल्प करने की जो बात है, पहले आप तो इतने सक्षम हो जाओ कि आप फ्रेंड को हेल्प कर सको। आप ही डूब रहे हो तो दूसरे को कैसे बचा सकोगे? सब डूब जाओगे। तो हेल्प कौन कर सकता है? जो खुद उतना सक्षम होता है। यदि आपके 98 मार्क्स आते हैं, आपके सब्जेक्ट्स इतने पावरफुल है, तो आप 5 मिनट में फ्रेंड को समझा सकते हो, हेल्प कर सकते हो। वो रियल हेल्प होगी। क्या होगी? नहीं तो आपके 35 आते हैं तो आपके फ्रेंड के 33 आते हैं, तो आप कितनी हेल्प कर पाओगे? तो हेल्प करने के लिए पहले खुद को तैयार होना है। और दूसरी चीज कि दुखी होने से कभी हेल्प नहीं होगी। हम स्थिर रहें, समझे, और हो सके उतनी दूसरों को हेल्प करने की भावना रखें। ठीक है? ठीक है प्रेम। ओके अनन्या दीदी, किसका क्वेश्चन है? अनन्या दीदी का? मेरा। हाँ बोलिए। शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक स्टडी सब कर लेती हूँ, मेरी मम्मी मुझे पूछती भी है तब भी मुझे आता है। मेरी मम्मी जब मैं स्कूल होती हूँ तो पेपर भी काट लेती है, पेपर भी मुझे देती है कि तू ये लिख देखे बिना। जी। तब मुझे सब आ जाता है, पर एग्जाम हॉल में पता नहीं
मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी। जी, तो ये ऐसा काफी लोगों के साथ होता है। मैंने देखा है कि एग्जाम के समय लोग बोलते हैं मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्या बोलते हैं। माइंड तो ब्लैंक हो जाता है। हाँ, आपकी तैयारी भी प्रॉपर रीत से आप कर रही हैं। एक ही चीज है अनन्या जी, कि जब हम त्रिमंत्र बोल के दादाजी को सौंपते हैं और दादाजी को बोलते हैं मेरे साथ रहना, तब फिर अनन्या को बोल देने का अभी कोई भी टेंशन मत लो, शांति से दादा को याद करके लिखते जाओ। तो अंदर से आपको ये जो भय है फिर वो दुगुना होता जाता है। एक बार भूल गई तो दूसरी बार आपको ऐसा लगता है अब वापस भी भूल जाऊंगा। उसमें से निकल जाओ, जो भी होगा। परिणाम की चिंता नहीं करने का वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही बोला था ना, तो काम किए जाए बोले। तो ये धीरे धीरे आपको प्रकृति के साथ आपकी प्रकृति को समझाने से आएगा। और ये अपने सत्संग के साधन तो हेल्पिंग है ही, पर आप जो मनोग्रंथि बोलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें से बाहर निकल जाइए तो हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है। और एग्जाम है नहीं है ऐसे सर पे लेने, हाँ ये काम आया है सामने पेपर में प्रश्न है मुझे लिखना, बस दैट्स ऑल। और एक आध क्वेश्चन न भी आए तो जितने आते हैं उतने पहले शांति से लिख देने का, फिर जो नहीं आता है उसको लास्ट में टाइम बचा के मैं जरूर अटेंड करूंगा। तो इतना मैंने आपसे खुद से ही वो आप शोध करोगे तो निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। किसी को समराइज करने का, किसने समराइज किया करने का है? ओके, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्ट्रेस से बॉडी में नुकसान होता है। आप अपने गोल अचीव करते हैं, वो हेल्थ है। स्ट्रेस्ड होना तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। दोस्त आगे आया तो जलीसी नहीं करने का। त्रिमंत्र बोले तो आंख के सामने हमें आना चाहिए उसके एक एक शब्द। वेरी गुड, श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमारा माइंड, हेल्थ और सोल इंटरकनेक्टेड होता है। और हम जब गुस्सा होते हैं तब हमारा लॉस बहुत होता है इलेक्ट्रिसिटी और सबका। और खिचड़ी बहुत बैलेंस्ड और लाइट डाइट फूड होता है। एग्जाम तो हमारा एक लाइफ का टेस्ट होता है और उससे और भी टेस्ट होते हैं। वेरी गुड, ओके। प्रेम, आप क्या कुछ बोलना चाहते थे? प्रेम, ये तीर्थ बोलना चाहता था। हाँ बोलो। हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे उल्टा त्रिमंत्र आता है। ओह, वेरी गुड। कल बोलने का, कल टेस्ट करेगा आपका। ओके, ठीक है। ओके। हाँ। एग्जाम टुमारो। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। वो आपको वो मैंने व्हाट्सएप में भेजा है पोस्टर्स, तो निकाल लीजिए। ओके, तब तक मैं बोलूं थोड़ा। हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए, कौन सा है? हाँ, ये लास्ट वाला तांतो નથી રહેતો એટલે વ્યવહારનું કામ કરે છે ને લોકોને વ્યવહારમાં નિશ્ચય કામ કરે છે। इसमें थोड़ा समझाइए। तांतो ये जो गुजराती शब्द है उसमें हिंदी में तंत रहना ऐसा शायद बोल सकते हैं। तो उसका मतलब यह है कि पिछला जो कुछ भी व्यवहार हुआ है उसकी असर अभी है और उससे जो हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे
2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना 6 महीना पहला किसी के साथ कुछ व्यवहार हुआ जो मुझे पसंद नहीं आया, या तो कुछ गुस्सा हुआ या तो उसका बदला लेने की भावना हुई, तो ये तो तार जॉइंट है अभी भी मेरा है, यदि तो फिर सब उसके तंत्र युक्त व्यवहार होता है। मगर ये ज्ञान मिलने के बाद जिनको कृपा से दृष्टि प्राप्त हुई है, कुछ कर्म वो ज्ञानी पुरुष के दिव्य ज्ञान प्रयोग से कट गए और मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई, तो उनको ये तंत्र नहीं रहता है। 2 दिन 4 दिन कुछ समय पहले किससे व्यवहार हुआ, आगे पीछे हुआ, मगर वो चला जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो व्यवहार से मैंने मन वाणी का सहजता से उसका काम करते रहेंगे, या तो व्यवहार से व्यवहार चलता रहेगा। मैंने मन वाणी काया प्रकृति जो व्यवहार है वो व्यवहार में सहजता से अपना और व्यवस्थित से निपटता रहेगा। मगर जब तंत्र होता है तब खुद अंदर से उससे में जुड़ता भी है, डिस्टर्ब भी होता है, जिसे कषाय भाव बोलते हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष तंत्र युक्त बोलते हैं। तो उस समय निश्चय मैंने खुद अंदर आ जाता है। निश्चय व्यवहार और निश्चय 2 शब्द सचमुच में तो दृष्टि प्राप्त होने के बाद के शब्द हैं कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा हूँ, वो निश्चय है, और मन वाणी का नाम और नाम की माया वो व्यवहार है। बट ये जगत के लोगों के लिए दृष्टि प्राप्त नहीं है, तो व्यवहार निश्चय भिन्न हुए ही नहीं है और तंत्र युक्त व्यवहार रहता है, कषाय युक्त व्यवहार रहता है, तो खुद ही उसमें उलझे रहते हैं। सीधी बात समझे तो अंदर से खुद उसमें उलझे हुए होते हैं व्यवहार में, ताकि दृष्टि प्राप्त महात्मा लोग व्यवहार में होता है और खुद में होते, उलझे हुए नहीं होते। ठीक है। हाँ, एक और पूछ सकता हूँ जी रजनी जी? हाँ पूछिए। हाँ, एक जो पिछला वाला जो है वो पूछना था, संसार एटले राग द्वेष वालों ककलाट। हाँ जी, समझाइए। संसार मैंने जो हमारी सामान्य समझ से, ककलाट मतलब झगड़ा होता है? ककड़ाट का मतलब है आंतरिक और बाह्य क्लेश। अच्छा। क्लेश जो होते हैं ना, हाँ, तो मानसिक उसका मानसिक जो है, दोनों बाह्य और आंतरिक दोनों क्लेश। आंतरिक मैंने अपने खुद के अंदर होने वाले, बाह्य मीन्स हम लोगों के साथ जो करते हैं, औरों के साथ एक प्रकार का झगड़ा है जो है, झगड़ा बड़ी चीज है। झगड़ा से ये शब्द सब अपने अपने अर्थ वाले हैं। ककड़ाट मीन्स क्लेश युक्त व्यवहार, स्ट्रगल वाला नहीं स्ट्रगल नहीं, क्लेश युक्त, क्लेशिस होते रहते हैं अंतर और बाह्य में। और हम एक दूसरे के साथ क्या बोले, हम ककड़ाट का ऐसे तो गुजराती शब्द इतने एग्जैक्ट होते हैं, ताकि इतने एग्जैक्ट, मगर ये समझा सकता है कि ककड़ाट वाला क्या है, सबके ऊपर क्लेश से वो दिखाता रहता है। और उसका कारण क्या है, तो बोले राग और द्वेष जो अज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं। जहां खुद का स्वरूप का भान नहीं हुआ तो अज्ञान है, तो राग द्वेष होने ही वाले हैं। और राग द्वेष से जो हो रहा है उसी का नाम संसार, तो उसका वो पूरा राग द्वेष वाला ही है। सो इसीलिए संसार में कोई क्लेश मुक्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है किशोर भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्लेश का तीव्र स्वरूप उसका नाम ककड़ाट। पूर्वा झगड़ा भी बोल सकते हैं। हाँ झगड़ा बोल सकते हैं, पर झगड़ा से ककड़ाट थोड़ा बीच पे पहले आता है। झगड़ा तो होता है नहीं होता है, ककड़ाट तो करते ही रहते हैं। ट्राइफल बोलिए। हाँ बोलिए पूर्वा। हाँ जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद શૈલેષાનંદ जी। શૈલેષાનંદ जी મારે એક છૂટા પડવા પર થોડુંક વધારે પૂછવું હતું। એટલે હમણાં એક દિવસ પહેલા એવો વિચાર આવ્યો કે हिंदी में बोल मुझे सकती? रेगुलर
पूर्वा? हाँ बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, अभी एक दिन पहले ऐसा विचार आया था रात को कि जो क्रिया करती हूँ उस क्रिया में भी अगर 100% प्रेजेंट रह सकूँ तो अगर उससे ऐसे छूटा पड़ सकते हैं। तो आज सुबह से ऐसा ट्राई किया पहला देखने को कि जो भी मैं दिन की क्रिया करती हूँ उसमें मैं कितना प्रेजेंट होती हूँ, मतलब ध्यान कहीं चला जाता है क्या नहीं। तो सुबह से लेकर अभी तक मोस्ट ऑफ दी जो भी मैं एक्टिविटीज या जो भी करती थी उसमें बहुत टाइम ऐसे कहीं और ही ध्यान होता था, चित्त कहीं और ही चला जाता था। जैसे ब्रश करती हूँ तो ऐसा ब्रश करने में प्रेजेंट नहीं होती थी, अगर कुछ भी ऐसा फिर बाहर जाने को हुआ, फिर भी अगर रास्ते में भी जाते हैं तो भी कहीं ऐसे रास्ते पे ज्यादा किसी और चीज में मतलब चित्त वहां ध्यान वहां ज्यादा चला जाता था। तो फिर ऐसा हुआ कि अगर जो क्रिया करते हैं उसमें ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्रिया से अलग कैसे होंगे। तो फिर अब कैसे आगे बढ़े इसमें? देखो, दो चीज है कि प्रेजेंट रहना उसका मतलब दो प्रकार से। एक प्रकार है कि मैं मन वाणी काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मन वाणी काया की तमाम रिलेटिव अवस्थाओं का देखने जानने वाला मैंने ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। तो जितना आप रह पाओगे तो आप अपने स्वभाव से देखने जानने वाले रहने की जागृति, नक्कीपन और पुरुषार्थ में रहोगे। फिर पूर्वा बोला ना नाम? उर्वा। हाँ, उर्वा। हाँ, उर्वा सॉरी, उर्वा, आई एम सॉरी। तो उर्वा की प्रकृति के अनुसार, उसके डिस्चार्ज के अनुसार, उसके मन वाणी चित्त तो जहां भी जाते होंगे अंतस्करण पूरा चलता ही रहता है। तो मगर हम यदि उसे देखने की थोड़ी भी जागृति में है तो हम भिन्न है, मैंने छुटापन रहेगा। छुटापन की शुरुआत अपनी लक्ष्य से होती है कि मैं शुद्धात्मा, मैं उर्वा से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो भिन्नता की शुरुआत। फिर जिस प्रकार से आप रहो। दूसरी चीज है कि शरीर की कितनी चीजें मैकेनिकल मैंने साहजिक होती रहती, जिसमें हमारा हाजिरी आवश्यक भी नहीं होती है, तो चित्त दूसरा काम करता है। कोई गाड़ी चलाते चलाते बात करता है और करता है, कोई जैसे जो डेली रूटीन क्रिया है जो शरीर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर करता है हमारी भाषा में, तो वहां चित्त का अटेंशन जरूरी नहीं भी होता है मान लो। तो वहां पर चित्त और मन दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जाते रहते हैं। हाँ, तो उस समय यदि मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं देखूंगा कि मन, और खास तो देखना क्या है, तो बोले अंतस्करण में जो कुछ चल रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका विभाजन करना जरूर नहीं, मगर अंदर जो चल रहा है, वाणी जो निकल रही है, मैं शुद्धात्मा उसे देखता जानता हूँ। ऐसी जागृति रखें तो भिन्नता का अच्छा अनुभव शुरू होगा। दूसरी चीज कि ये प्रकृति के जैसे परिणाम खड़े होते हैं, उस समय भेद विज्ञान का वाक्य का प्रयोग करें। हम मान लो विचार बहुत ज्यादा आने लगे तो हम प्रयोग करें कि मैं निर्विचारी ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं मन को देखने जानने वाला ऐसा शुद्धात्मा। कुछ असरें होने लगी मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो हम बोले कि मन वचन काया के लेपायमान भाव में सर्वथा निर्लेप ऐसा मैं शुद्धात्मा, तो आप तुरंत अलग हो जाएगी। कुछ आपको समझ नहीं पड़ रही है उर्वा को, तो आप बोले कि मैं अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्धात्मा, तो आपको शुद्धात्मा के स्वभाव का स्वाद भी आएगा और भिन्न भी हो जाएगा। फिर उर्वा कहीं पर उलझी हुई है तो आप बोलेंगे कि मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्धात्मा। इसे भेद विज्ञान के वाक्य का प्रयोग बोलते हैं। उर्वा थक गई है तो आप बोल सकते हैं कि उर्वा आप थक गए, मैं तो अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा। समझ में आती है मेरी बात? हाँ हाँ, आती है। क्रियाओं में प्रेजेंट रहना, मैंने क्रियाओं को देखना, वो तो शुरुआत है कि ब्रश करता है तो कौन करता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, या तो नहा स्नान करता है तो कौन करता है, मैं शुद्धात्मा, वो तो शुरुआत है। मगर आगे बढ़ते सही अर्थ में मैं शुद्धात्मा हूँ तो ये अंतस्करण में जो कुछ चल रहा है, वाणी में जो कुछ निकल रहा है, उसका ज्ञाता दृष्टा। वो में शरीर तो कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं करता है, खाना खाता है, पीता है, घूमता है।
और जरूरत पड़े वहां वेद विज्ञान के वाक्य का प्रयोग करते हैं। और अंत में दिन में समय निकाल के समराइज करके देख लीजिए पूरे दिन की फिल्म को कि कहाँ मैं शुद्धात्मा होके देख पाया और कहाँ चूक गया। ठीक है, बहुत बहुत कम सिचुएशन होती है जहाँ ऐसा रहता है कि हाँ ये मतलब शुद्धात्मा में रहे ऐसा। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी उसको बढ़ाना है हमें कि हम बाहर निकले। आपने बोला कि मन बुद्धि इधर उधर भटकते, तो हम उपयोग को एडजस्ट करें कि मुझे रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते देखते जाना है। उसको शुद्ध उपयोग की गोठवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी कुछ हो रहा है उसमें शुद्ध उपयोग की गोठवण हम कैसे कर पाए। आप रसोई कुकिंग करती है तो कुकिंग करने वाला कुकिंग करती है, उर्वा करती है, मैं शुद्धात्माओं से देखता जानता हूँ। ऐसे जहां जहां शक्य शुद्ध उपयोग की गोठवण करके आप बिना रह सकते हो। ठीक है, हाँ, ओके। हाँ, जय और सच्चिदानंद। इससे आगे बढ़ेगी तो अंतर में जो असरें होती है, अच्छी और बुरी, खुशी की और नाखुशी की, पसंद की और नापसंद की असरें होगी। किसी ने बताया कि उर्वा की रसोई बहुत अच्छी है तो अंदर थोड़ा स्वाद चाखेगा, उसको फिर आप देखेगी कि ये स्वाद कहाँ आया, किसने चाखा। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अगुरु लघु स्वभाव हुआ करता हूँ। फिर कोई चीज पसंद नहीं आई तो उर्वा जरा डिस्टर्ब होगी, तो आप देखेगी कि उर्वा की प्रकृति को असर हो रही है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो उसको देखने जाने वाला हूँ। तो फिर आप सूक्ष्म में जाएगी, क्या होगी? ऐसे करते करते लाइन ऑफ डिमार्केशन, पुद्गल की सभी असर, मनवाणी काय की असर और मैं शुद्धात्मा हूँ तो चैतन्य घन स्वरूप हूँ, असरों से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ से देखने जाने, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और वो ये प्रयोग तो सभी महात्माओं के लिए है। सभी महात्माओं को थोड़ा बहुत ही रहता है, बाकी पुद्गल में मिश्रित हो ही जाते हैं। या तो पुद्गल में मैं भिन्न हूँ, ऐसा पुद्गल के असरों में भिन्नता का जागृति नहीं रहती जल्दी। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन। जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद दीपानंद जी, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी। શૈલેષાનંદ जी, હું ગુજરાતીમાં પૂછીશ, તમે હિન્દીમાં જવાબ આપશો તો વાંધો નહીં. પણ મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે આ જે જ્ઞાનમાં રહીને સત્સંગની વાતો સાંભળીને કે અંદર સમજણ ગોઠવીને ઉપયોગ ગોઠવીને જેની હું પ્રાર્થના કરું છું ને, તે એકચ્યુઅલી હું એક્ઝામ્પલ આપું કે નોર્મલી વૈશાલીને આ ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ ઓફ ધ યર શોપિંગનો એનો બહુ શોખ લાગે, ક્રિસમસ હોય કે દિવાળી હોય કે વોટેવર. તો છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી હું પ્રાર્થના કરું છું કે જ્યાં જરૂર હોય ને ત્યાં હું પૈસા ખર્ચું, પણ જે વ્યય કરું તે ના કરું. તો અને હું યાદ કરાવું છું કે હું અનંત સુખનું ધામ છું. તો ગઈકાલે હું શોપિંગ કરવા ગઈ તો મને જરાય મજા ના આવી ને જરાય રસ ના પડ્યો. તો ઘરે આવીને ઇન્સ્ટેડ ઓફ બીંગ હેપી કે આ અનંત સુખનું ધામ છે, હવે સમજણ પડવા માંડી છે, આઈ વોઝ સેડ કે હવે તો મારે સુખ આમાં તો જેમાં મને સુખ પહેલા મળતું હતું તેમાં હવે સુખ છે નહીં, તો હવે હું શું કરું? સો કન્ફ્યુઝન આવી ગયું. સો આ બેલેન્સ કેવી રીતે લાવવાનું કે આ જે અનંત સુખનું ધામ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટલી અંદર રહે ને એનાથી જે પેલું જે હું બહાર જે ફાંફા મારું છું ને તે થોડું ઓછું થઈ જાય, એ કેવી રીતે કરવાનું? जी, तो इनकी बात ये है कि प्रकृति में जो उनको सुख लगता था चारित्र मोह की वजह से, जिसको इंटरेस्ट या रुचि भाव बोलते हैं, तो उनकी समझ में तो आ गया। उन्होंने प्रार्थना भी रखी और उपयोग भी रखा कि मैं अनंत सुख का दाम हूँ, और उसका रिजल्ट भी आया। मगर वो रिजल्ट आया तब प्रकृति नाखुश हो गई। प्रकृति को ऐसा लगा कि अब पहले मुझे मजा आती थी, अभी मजा नहीं आती। तो दो चीज है, एक चीज है कि प्रज्ञा प्रकृति को समझाएगी कि अब तक आप बालिका थी तो ये टॉयज से खेलती थी, अब आपके पास सुपीरियर चीज आई है तो ये टॉयज की जरूरत नहीं रही आपको सुख के लिए। तो प्रज्ञा शक्ति मन क्या चाहता है? समाधान चाहता है, और समाधान रिजॉल्विंग लाइट, ज्ञान की समझ से समाधान मिलता है उसको। जैसे पानी होता है, उसको कंटेन करने के लिए वो कंटेनर, बर्तन चाहिए, मटकी चाहिए, तो मन को बांधने के लिए ज्ञान क्या समाधान से मन समाधान पाता है या वश रहता है। सो ये बरोबर है कि प्रकृति को जिसमें मजा आती थी, चंचलता आती थी, वहां अब समझ आई
अगर प्रज्ञा बोलेगी कि अभी आपको ये जरूरत नहीं है, तो दादाजी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि आप चाय पीते थे, उतने में किसी ने मिठाई दी, आपने मिठाई खाई, फिर वही चाय आपको फीकी लगी, तो बिकॉज यू हैव टेस्टेड द सुपीरियर टेस्ट। तो जब वैशाली को प्रज्ञा शक्ति समझाएगी कि वैशाली व्हाई आर यू सैड, आपको सुपीरियर चीज मिली है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं रही, तो आपकी मेहनत बचेगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा, सब बचेगा, और सुख तो उससे ज्यादा आता है। सो ऑन वन साइड द माइंड गेट्स रिकंसिलिएशन, मीन्स उसको समाधानकारी ज्ञान प्रकाश मिल जाता है, और दूसरी बाजू अनंत सुख का दाम हो वो आपका बढ़ता जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि चारित्र मोह धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, जा रहा है। और दूसरी चीज, मन को ये दिखाओ कि वैशाली आपकी तो ये है, दादाजी तो पूरे अमेरिका में लोगों ने घुमाया, तो दादाजी ने बोला कि हमारा चित्त एक भी जगह पे एक भी मिनट सेकंड चिपका नहीं, तो हम समझ गए कि हम मुक्त हो गए। समझ में आई बात? तो इनफैक्ट यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, आप तो सही दिशा में जा रहे हो, पर सिर्फ प्रकृति को समझाना है कि किस ढंग से ये दिशा सही है, और दूसरी बाजू अपना शुद्धात्मा का उपयोग बढ़ाते रहना। બીજી એક વસ્તુ પૂછવી છે, પૂછો રજની અંકલ? બોલો. આજે મારું જે કામ છે ને, હું સોશિયલ મીડિયા પર કામ કરું છું, એટલે એમાં શું થાય કે વારે વારે મારે ચેક કરવું પડે કે કોણે કમેન્ટ કરી, કે એની સાથે એન્ગેજમેન્ટ કરવું પડે, રિસ્પોન્સ કરવો પડે. એમાં થાય શું છે કે માનની ભીખ એટલી બધી ઓછી થતી જ નથી. હું પ્રાર્થના કરું છું કે મે બી અને હું કેવી રીતે સમાધાન આપું પ્રકૃતિને કે બેન આટલો કલાક માટે તારે કરવાનું છે, કરીને છૂટું પડી જા, પછી 5-5 મિનિટ એને ચેક કર્યા કરવાની જરૂર નથી. बराबर है। तो आप ये जो सोशल मीडिया पे काम करती है या करना पड़ता है, वो जॉब का पार्ट है कि आपकी हॉबी का पार्ट है? जॉब का पार्ट है। हाँ, तो उर्वा जी को बोलिए कि उर्वा जी, वैशाली सॉरी, आई एम सॉरी वैशाली जी को, आई एम रियली सॉरी, वैशाली जी को बोलिए कि वैशाली जी ये आपकी जॉब की फाइल है, और जॉब की फाइल के लिए जो आप करते हैं वो आप करिए। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, आपको देखने वाला हूँ कि आप कैसे जॉब करते हैं, और जॉब की फाइल खत्म हो गई तो फाइल वहाँ पूरी हो गई। तो फिर जो दूसरा रोल या भूमिका या काम सामने आता है उसमें लग जाओ। तो आप जॉब करती हैं कि आपको ये आपकी लाइफ हो गई, लाइफ में ना आपके साथ ही जुड़ा रहता है। मैं एक सादा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपको कितना काम में लगे। देखिए, दादा भगवान हमेशा हमको बोलते थे कि व्यवहार रिलेटिव है, उसमें सुपरफ्लुअस रहना है। क्या रहना है? सुपरफ्लुअस। हाँ। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, बड़ौदा में बैठे थे, कि दादाजी मैं तो क्लिनिक में जाता हूँ तो सुपरफ्लुअस नहीं रह सकता हूँ, जैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो दादाजी ने हंसते हंसते मुझे पूछा कि अभी तू क्लिनिक में से यहाँ आके बैठा है तो क्लिनिक तुझे चिपकी हुई है? मैंने क्लिनिक याद है, मगज में क्लिनिक ही है। मैं बोला नहीं दादाजी, वो तो काम खत्म हो गया, मैं निकल के आ गया, तो अभी तो आपके पास बैठा हूँ, क्लिनिक की स्मृति भी नहीं है मुझे, वो छूट गई पीछे। तो दादाजी बोले उसका नाम सुपरफ्लुअस। जहां वो काम सामने है उतना समय ही चित्त उसमें रहे, निकल गया, फिर मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, जो सामने दूसरी अवस्था है उसमें लगे। ठीक है? આપણે ચિત્તનું એવું છે ને, સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ, પણ જો હવે હમણાં સત્સંગમાં છે તો બરાબર અહીંયા ફોકસ છે, પણ અહીંયા જેવું કામ પતે ને, જેવો સત્સંગ પતે ને, તો પેલા બીજા કામમાં હવે જતા વાર લાગે છે. જસ્ટ લાઈક ધેટ કે સોશિયલ મીડિયા પર હોય તો ત્યાંથી ખસીને આ બાજુ આવતા જરાક વાર લાગે છે. સો ચિત્તને અહીંયાથી इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जॉब के लिए, जॉब का पार्ट ही नहीं है सोशल मीडिया आपके लिए, आप उसमें से सुख ले रही है, इंटरेस्ट है, आप चिपकी हुई है उसके साथ। तो वो जो चिपका हुआ बाग है उसको चारित्र मोहनीय बोलते हैं, उसमें से आप रस चाख रहे हैं, गर्व रस, जो भी रस लेते होंगे कि भाई हाँ इतने लोग मेरे से कनेक्टेड है, मेरे इतने फॉलोअर्स है, या व्हाटएवर आई डोंट नो, मुझे तो पता भी नहीं रहता है। तो उसको देखो, वो पुद्गल मशीनरी क्या उसमें से खुराक ले रही है,
किसके खुराक से वो जी रही है, उसको पहचानोगे, फिर वो छूट जाएगा। क्या है, तो आप सिर्फ जॉब के लिए सोशल मीडिया नहीं कर रही है। अभी इसको कोई बंद करवा दे ना सोशल मीडिया आपका, तो आप आधी पागल हो जाओ यदि उसमें से मुक्त ना हो तो। सो यू आर एनस्लेव्ड बाय दैट। क्या होता है, लोग स्लेव हो जाते हैं सोशल मीडिया के। अब ये जॉब पर से आपको बोल दे कि 10 दिन या महीना भर के लिए आपको दूसरा काम दिया जाता है, सैलरी पूरी मिलेगी, मगर आपको सोशल मीडिया टच नहीं करना पड़ता है, तो आप सोचो आपकी क्या हालत होगी। अगरू पड़ेगा। पानी बिना मछली। हाँ। so ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज में ऐसा नहीं होना। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मम्मी बहन। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, दीपकानंद जी, रजनी अंकल। शैलेशानंद जी, हम जब बोलते ना कि ये जो भी जब पूरा हमारा अम्मी का व्यवहार है पूरा भुगतान है, तो जब अनहैप्पीनेस का संजोग है तो उसको भुगतान आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हैप्पीनेस वाला पार्ट तो भुगतान में दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या हैंडल मारना है? भुगतान का अर्थ सिर्फ अनहैप्पीनेस नहीं है। अशाता वेदनीय अकेले को भुगतान नहीं बोलते हैं, शाता और अशाता दोनों वेदनीय है। वेदनीय मैंने भुगतान मैंने उसका पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है। और मैं शुद्धात्मा हूं तो शाता अशाता वेदनीय को कभी भी वेदन न कर सकूं, ऐसा निर्वेदक स्वभाव वाला, उसको सिर्फ देखने जानने वाला मैं शुद्धात्मा। तो आपकी बात सही है कि भाई अनहैप्पीनेस में ना पसंद आता है तब तो पुरुषार्थ करता है, मैं शुद्धात्मा हूं, उसको देखता हूं, जानता हूं, मैं ये नहीं हूं, मेरा नहीं है, सब कुछ करता है। मगर जब मीठा आता है तब कौन मेहनत करेगा यार। और एक तो थोड़ा सा मीठा आता है, पूरे दिन तो बवाल होती है, थोड़ा बहुत सुख है उसमें भी आप ले लेते हैं, सब प्रकृति बोलती है, क्या बोलती है एक तो पूरा दिन ताप लगता है, थोड़ी छाई मिली, थोड़ा सुख मिला, तो बराबर है, मन को, बुद्धि को, चित्त को बोलने का क्या आप मजाक करते हैं। मगर मैं मेरी जगह पे परमानंद में हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। तो दादाजी ने क्या बताया, मौज करो मगर मौजिला ना हो जाओ। मैंने प्रकृति जिसमें आनंद लेगी तो लेने दो, मगर मैं उसमें तन्मय नहीं हूं। अभी इसमें दो चीज हेल्प करेगी। एक, जब सुख में हम स्वाद लेने के लिए चित्त उसमें जाता है, मैंने शुद्ध उपयोग, हम अपने घर में से उसमें जाते हैं शुद्धात्मा में से, तब आप मार्क करना सुख आनंद हमारी बढ़ता नहीं मगर कम होता है, हम चिपकते हैं उसमें, और थोड़े समय के बाद भार बोझ बनता है, मुक्तता चली जाती है। फिर जब वापिस आते हैं कि मैं ये नहीं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, ये तो मेरा कुछ है नहीं, मैं तो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, तो हम हल्के भी हो जाते, मुक्त भी हो जाते, हमारा आनंद वापिस आता है। तो धीरे धीरे अनुभव होता है कि प्रकृति की हैप्पीनेस में हम टेस्ट लेने जाएंगे तो हमारा आनंद कम हो जाएगा और बोझ बढ़ेगा। तो प्रकृति जो करे उसके पार्ट में प्राप्त को भुगतो, अप्राप्त की चिंता न करो, मगर मैं मेरे में हूं। दोनों अपना अपना, इसलिए बोला कि स्वसत्ता में रह के स्वसत्ता का ही उपभोग करो और परसत्ता में कभी भी प्रवेश ना करो, ऐसी मुझे शक्ति देना। ये सब डिमार्केशन लाइन के भेद विज्ञान के वाक्य है। ठीक है, तो हैप्पीनेस आएगी, प्रकृति को लेने दीजिए, प्रकृति को तो थोड़ी चाहिए भी भले, पर मैं शुद्धात्मा उसमें जागृत रहे और भेद विज्ञान का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे हम अपनी जगह पे रहेंगे। क्या रहेंगे? ठीक है, ठीक है अभी बहन, आवाज नहीं आ रही उनकी आवाज। स्वामी जी, हेलो। हाँ बोलो बोलो। स्वामी जी, ये जो बोलते हैं ना कि तो फिर ये पुद्गल का सुख ले रहा है, तो हमें अभी इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखना हमारी नहीं चूकना चाहिए, वहां पे हमारा प्रतिक्रमण होना चाहिए। पुद्गल प्रकृति को जो प्राप्त है वो नॉर्मालिटी में सहज रूप से दोनों आएंगे, शाता वेदनीय भी होगी, अशाता भी होगी। और जैसे पुण्य आपका अच्छा काम करेगा, ज्ञान है, अंतराय टूटे हैं, तो शाता वेदनीय के संयोग रहेंगे आपको। ये जरूरी नहीं है कि आप उनाले मैंने समर की
बहुत गर्मी में भी एसी न चलाओ, चलाएगी वो, मगर सहज रूप से उसका बेसिक नेसेसिटी धीरे धीरे समझेगी, वो करेगी। फिर आगे ज्ञानी की कक्षा में आप बढ़ते तब बात अलग है कि ज्ञानी लोग तो उद्गल का सुख भी ज्यादा नहीं पसंद करते, वो नॉर्मालिटी में ही। मगर अपना पुरुषार्थ अभी तो एक ही है कि अमीबेन के भाग में जो भी शाता अशाता है, मैं उससे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं मेरे स्वरूप में शुद्धात्मा में हूँ, मेरा तो अनंत सुख का निरालंब सुख वाला मेरा स्वभाव है, और इसको देखने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। आपका तो ऑलमोस्ट टाइम फिगर, विल कैन फिनिश दिस। जरूर सर, आप जैसा बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, नमस्कार। आप હમણાં જરા જે બોલ્યું આપ 21 ડેઝ નું કંઈક બોલ્યા આપ, એ થોડું મને સમજવું હમણાં બહુ આવે છે એમાં, એ રિલેટેડ આઈ નો દાદા જોડેનું નથી, પણ આઈ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ કે 21 ડેઝ નું શું કહેવા માંગે છે? ये तो वर्तमान काल में जो लोग, कितना एग्जैक्टनेस है मुझे मालूम नहीं, मगर ये बोलते हैं कि आप एक चीज लगातार 21 दिन तक उसी शेड्यूल से करते रहो, तो फिर आपकी बॉडी और ब्रेन वो हैबिट में सहज हो जाता है उसके लिए। जैसे गाड़ी चलाना, थोड़े दिन पहले नए नहीं सीखते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, थोड़े दिन हो गए तो फिर वो स्पाइनल लेवल पर अपने आप चलती रहती है, समथिंग लाइक दैट। सो निश्चय અને નક્કીપણું निश्चय की बात नहीं है, ये बात मनवाणी, माइंड बॉडी स्पीच लेवल की, प्रकृति के लेवल की बात है। प्रकृति, तो उपयोग की, शुद्धात्मा उपयोग की बात नहीं है ये, नहीं, ये तो माइंड बॉडी स्पीच की बात है। दीपकानंद जी जो बात कर रहे थे कि अपनी बॉडी ही ऐसी नियम में, रिदम में आ जाए कि बॉडी ही अपना काम अच्छे ढंग से करती रही, या तो रिदम टूटे तो माइंड बॉडी स्पीच को ही अच्छा ना लगे। ये बच्चों के साथ जो सब बात हो रही थी, दूसरे सब इसके बारे में बात थी, वो शुद्ध उपयोग को लागू नहीं होता है। नहीं तो शुद्ध उपयोग में हम ऐसा बोले कि महात्मा इतने साल से हम कर रहे हैं, तो क्यों अपना सहज नहीं हो गया शुद्ध उपयोग? वो बात अलग है। क्या है ये? तो समझी, उद्गल रिलेटिव लेवल, रिलेटिव એટલે કોઈ પણ વસ્તુ when you do practice કર્યા કરો તો આપણી વાડે जो भी है। आप थोड़े दिन 5 बजे उठे अलार्म लगा के, तो फिर बिना अलार्म भी 5 बजे बॉडी ही उठ जाएगी। आपने ये टाइम से ये चरण विधि की, ये कि दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, तो बॉडी गेट्स ट्यून के उस टाइम पे बॉडी ही वो काम, बॉडी का रिदम आ जाता है उस काम के बॉडी। कई डॉक्टर लोग 10, 12, 15 सर्जरी लगातार करते हैं, शुरू में दिक्कत आती है, टेंशन भी बहुत चाहिए, फिर एक बार सेट हो गया थोड़े दिन के लिए वो रिदम, तो फिर बॉडी अपने आप वो रिदम में काम करती रहती है। देखने वाले को लगता है कैसे वो लगातार 4-5 घंटा तक सर्जरी करते, नहीं, बॉडी हो गई वो, उसमें बॉडी में, माइंड बॉडी स्पीच में इतनी कैपेसिटी है, रिदम है, वो डेवलप कर सकते। बहुत सरस, जय सच्चिदानंद। तो सही आपका टाइम, आपका समय का हो गया है, तो दीपकानंद जी। दीपकानंद जी साहब आप। जय सच्चिदानंद। हम सीधा अब सामायिक ही करेंगे। ओके, हाँ, आप बुलवाइए। हाँ, हम सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे। आहार के संबंध में जो दोष हुए हैं उसके संबंध में हम सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में आज दिन तक जो आहार के संबंध में दोष हुए हैं, आहार के संबंध में दोष हुए हैं, उन सभी दोषों को शुद्ध उपयोग पूर्वक, उन सभी दोषों को शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे मेरी प्रकट
अंतरात्म दशा में मुझे मेरी प्रकट अंतरात्म दशा में देखने का सामायिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपकानंद अलग है। आप अलग हैं, शैलेश अलग हैं। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपकानंद रिलेटिव है। भगवान आप रियल हैं, शैलेश रिलेटिव। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपकानंद टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, शैलेश टेम्पररी। आहारी आहार करता है, आहारी मैं निराहारी शुद्धात्मा, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र उनको जानता हूँ, मात्र उनको जानता हूँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे उणोदरी करने की शक्ति दो। किसी भी रस में लुब्धमान न हो, कोई भी रस में लुब्धमान न हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जैसे हमारी 5 इंद्रियां है, ये स्वाद की एक है जिसके पर हम सभी स्वाद को हम पहचानने की, फोकस करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा भी लगता है, लेकिन धीमे धीमे जैसे बताया है कि आखिर में हमें क्या देखना है कि ये जो 5 इंद्रियों से जो भुगतान होता है उसे हमें देखना है। लेकिन ये स्वाद इंद्रिय की लुब्धता और चिकनाहट इतनी तीव्र है कि वहां जागृत रहना आसान नहीं है, क्योंकि वहां से हमारी वृत्तियां जो जुड़ी हुई है वो बहुत गहरी है और वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। और वो गई तो उसके साथ की जुड़ी हुई जो 3 संज्ञाएं हैं, निंद्रा, भय और मैथुन, अपने आप नियंत्रित हो जाती है। लेकिन अभी होता है क्या कि यह हम देखने वाले स्वरूप से नहीं है, संज्ञा स्वरूप नहीं है, वो गांठ स्वरूप है। गांठ यानी ग्रंथि स्वरूप है, और ग्रंथि स्वरूप होने के कारण वो बार बार हमें वहां धकेल देता है और आहार प्रमाण से ज्यादा हो जाता है। और जहां आहार प्रमाण से ज्यादा होता है तो निंद्रा देवी अपना काम जरूर से करेगी, और जब निंद्रा देवी काम करेगी तो फिर एक भय हो ही जाता है, क्योंकि वो अजागृति लाती है, दर्शन पर आवरण आता है, और फिर सुख के लिए वो 5 इंद्रियों के विषय में अपने आप को डुबो देगा। तो हमें ये इससे बड़ा अच्छा एक प्रयोग दादा ने दिया है कि इस प्रयोग से हम अलगपन यानी अलग भी रह पाएंगे अच्छी तरह से, और ये सभी 5 इंद्रियों के ऊपर बड़ा अच्छा नियंत्रण नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी जागृति बढ़ने से उसमें संयम आएगा, और ये बड़ा बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया। 5 इंद्रिय की जो बात की, तो ये तो एक स्थूल आहार है। आंख से भी बहुत आहार हम लेते हैं, और आजकल तो स्मार्टफोन और मीडिया के जमाने में आंख से तो इतना आहार अंदर जा रहा है, फिर मन लेता है वो आहार, तो उसकी बहुत असर पड़ती है। इससे भी बहुत जाता है अंदर। किसी के बारे में किसी ने कुछ बोला तो मशीनरी आहार चालू होता है। तो सब कुछ जो अंदर जा रहा है उसके ऊपर धीरे धीरे हमारी जागृति बने, और उससे हम पूरे रिलेटिव विभाग से भिन्न होके आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलाएं, फॉलो करूंगा। चलो। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी को बता दें कि आज और कल 24 घंटे की कीर्तन भक्ति नडियाद में हो रही है, और इसीलिए कल सुबह की प्रातः विधि होगी और रात को 9 बजे का सत्संग होगा। पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबका सच्चिदानंद।
ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परमात्मा ने जय सच्चिदानंद। भारती बहन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमी बहन बाबा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मंजू बाग नलिनी बहन जय सच्चिदानंद। भारती बॉय जय सच्चिदानंद। गीता बहन वैशाली सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूर्णिमा मम्मा जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तेज भाई जय सच्चिदानंद। कीर्ति बहन जय सच्चिदानंद। महात्मा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।